हेलो एवरीवन। ये हमारे जो अल्टीमा सिस्टम के हमारी एजुकेशनल सीरीज जो चलती है उसमें आपका स्वागत है। और इसके अंदर आज हम बात टॉपिक करेंगे स्टॉक सिलेक्शन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। स्टॉक सिलेक्शन एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अगर आप देखोगे वो स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है, मीन्स कुछ भी स्टॉक ले लो, बाय करके रख लोगे तो कमाओगे। अगर ए सोच के चल रहे हो कि चार लोग बताएंगे वो बाय करेंगे लेके रख लेंगे तो कमा लेंगे, तो एक बहुत ही वियर्ड आइडिया है। मीन्स इसलिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो इस तरह से काम करते हैं वो कभी इतना पैसा कभी बना नहीं पाए और बना सकते भी नहीं है। तो जितने भी लोग अगर आप स्टडी करोगे जिन्होंने स्टॉक मार्केट या कमोडिटी मार्केट, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड ये जो मार्केट्स है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, वहां पे किसने इतना पैसा बनाया है, तो आप पता लगेगा आपको कि ये एक बहुत ही साइंस है। एक्चुअली ऐसा कोई ये नहीं है, लक वाला एरिया नहीं है ये कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, एक कैलकुलेटिव काम कर सकते हैं, ऐसा ये साइंस है। तो यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक सिलेक्शन इज, जब भी आप इन्वेस्ट करो आप मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करो। और आपको डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट मार्केट लीडर्स होते हैं, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डेफिनेटली आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं। अब जब ये मैं बात कर रहा हूँ, आप भी काफी जगह पढ़े होंगे मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी लोग रिकमेंड भी करते हैं मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि मार्केट लीडर क्यों, क्या होता है मार्केट लीडर, पहले क्यों करते हैं उसका एक रीजन, बड़ा सिंपल सा रीजन है। अगर आप देखोगे इवन एक ग्रुप जो लीड करता है ना, एक बंदा, उसको क्या बोलते हैं, लीडर्स। तो अगर आप देखोगे एक ग्रुप, एक क्राउड अगर एक कहीं एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जा रहा हो, ठीक है, तो सबसे पहला कौन व्यक्ति है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचता है, तो आपको बड़ा इजीली कोई भी बता सकता है पहले लीडर पहुंचेगा, बाकी पीछे पीछे सब लोग बाद में पहुंचेंगे। तो वही बात है कि मार्केट भी अगर एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएगा, एक हाई से नए हाई पे जाएगा, तो सबसे पहला और सबसे आगे कौन जाएगा, तो बोले लीडर ही पहुंचेगा। इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि उसके वो लेवल के बाद भी आगे भी अगर जा रहा होगा तो पता नहीं है, तब मार्केट लीडर ही होगा जो सबसे पहले आपको लेके जा सकता है। सो इसीलिए मार्केट लीडर में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही वाइज, एक कॉमन वाइज डिसीजन है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अभी मार्केट लीडर इसीलिए वही एक ग्रुप का मीन्स लाइक लीडिंग करने वाला स्टॉक, तो हम लोग ये स्टॉक मार्केट के लीडर्स की बात करें, एक ग्रुप की बात नहीं करते। कि ज्यादातर लोग है ना, क्या है, एक और माइंडसेट लेके चलता है कि सेक्टर स्पेसिफिक काम करना है। यहाँ पे मैं भी बता देता हूँ, मैं सेक्टर लीडर की बात नहीं कर रहा हूँ कि यानी मुझे सीमेंट सेक्टर का लीडर चाहिए, मुझे बैंकिंग सेक्टर का लीडर चाहिए, मुझे पेट्रोलियम सेक्टर का लीडर चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ ए स्टॉक मार्केट लीडर। यानी कि मार्केट को कौन लेके जा रहा है, वो हो सकता है इस बार वो टेक्नोलॉजी वाला स्टॉक हो सकता है इस बार रियल एस्टेट वाला स्टॉक हो सकता है इस बार बैंकिंग का स्टॉक हो, पता नहीं, पर जो भी ये मार्केट लेके जाएगा मुझे वो लीडर में करेंगे इन्वेस्टमेंट, तो सबसे बढ़िया आपको मार्केट का रिटर्न मिलेगा। वहां पे आप कंपेयर कर सकते हो वो सेक्टर में सबसे बेस्ट रिटर्न मैं लेके आया हूं, वो सिर्फ अपने आप को समझाने वाली बात है। अदरवाइज इन्वेस्ट एज एन इन्वेस्टर मेरा सोच तो यही रहेगा, मुझे बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न मिले। मुझे 1 लाख इन्वेस्टमेंट किसी भी स्टॉक में करूं, या ऑटो सेक्टर में करूं या टेक्नोलॉजी सेक्टर में करूं, सीमेंट कहीं भी करूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। एक ही चीज है कि मैं जो अमाउंट डालू उसमें मुझे अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए। तो आइडिया क्या है, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर रखोगे तो आपको अकॉर्डिंगली स्टॉक सिलेक्शन में क्लैरिटी लगेगी। अब स्टॉक सिलेक्शन का मतलब क्या है, लीडर चाहिए। लीडर कौन सा, मार्केट का लीडर चाहिए इंस्टेड ऑफ अ सेक्टर लीडर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अभी लीडर किसको बोलते हैं, हाउ टू फाइंड लीडर्स। तो फाइंड लीडर्स के लिए पहले समझना चाहिए कि लीडर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या चीज है जो लीडर को लीडर बनाती है, डिफाइन करती है। तो अगर आप देखोगे ना तो स्टॉक मार्केट में बड़ा इजीली एक चीज अंडरस्टैंड आता है कि लीडर में कैरेक्टरिस्टिक्स है मार्केट में बिहेवियर की। वो क्या है कि लीडर स्टॉक हमेशा इमर्ज करता है डिक्लाइन से पहले। यानी अगर डिक्लाइन हुई और रिवर्सल आएगी तो सबसे पहले भागने वाला स्टॉक कौन सा होगा, तो वो होगा, वो मार्केट का लीडर होगा, वही भागेगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए उसमें से फास्ट कमिंग आउट यानी डिक्लाइन से रिवर्सल मारने वाले पहले स्टॉक्स अगर ढूंढे जाए तो आपको डेफिनेटली लीडर्स फटाक से मिलेंगे। दूसरा होता है, दूसरा सबसे बड़ा, जब अगर ये बीच में करेक्शंस आते हैं मार्केट में या डिक्लाइन आता है, सरप्राइजिंगली लीडर्स आर द वन जो बहुत, यानी अगर पूरा मार्केट इतना गया होगा ना, लीडर थोड़ा ही जाता है। मीन्स लीडर इनफेक्ट काफी बार तो लीडर जाता भी नहीं नीचे।
आइडिया क्या है, डिक्लाइन का असर सबसे कम, करेक्शन का असर कम होता है वो लीडर स्टॉक्स के जो एक्चुअली मार्केट लेके जाने वाला है और जा रहा है। ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट चीज जो लीडर के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि ये रेजिस्ट बहुत करता है। ये डिक्लाइन भी मींस सबसे ज्यादा डिक्लाइन शुरू होते समय भी वो रेजिस्ट बहुत करता है। इनफैक्ट सबसे कम से कम, कई बार तो वो भाग रहा है, मैं बता रहा था वैसे कम से कम। ओके, ये डिक्लाइन या करेक्शंस में रहते हैं। तो अगर आप देखोगे, पहली बात, जब ओवरऑल डिक्लाइन होता है तो वो कम से कम डिक्लाइन होता है, बट दूसरा तो वो डिक्लाइन भी रेजिस्ट करता है, यानी इतना जल्दी डिक्लाइन वो वहीं पे घूमता है। वो तो बहुत मार्केट बाद में क्रैश होगा तो थोड़ा वो नीचे जाएगा, बट वो रेजिस्टेंस लेवल उसका जबरदस्त होता है, उतना जल्दी टूटता नहीं है। यानी आपको इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं समझा सकता हूं कि ये इसलिए ये पॉइंट लिटिल डिफरेंट है। जो मैंने पहला पॉइंट बताया कि वो कम से कम डिक्लाइन करता है, दूसरा है वो रेजिस्ट करता है। रेजिस्ट करता है वो पॉइंट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीइंग एन इन्वेस्टर, अ कॉन्शियस इन्वेस्टर, मेरा आइडिया ये होता है कि जब भी मार्केट डिक्लाइन शुरू हो तो मैं एटलीस्ट एग्जिट मारूं अपने पोर्टफोलियो में से, यानी मुझे एग्जिट का चांस मिले। तो ये अपने को लीडर स्टॉक में क्या होता है ना, वो एक एग्जिट का चांस मिलता है प्रॉपरली, सो दैट यू कैन रीअसेस योर पोर्टफोलियो, और आपको शायद वही लीडर बाई करने को मिलता है, थोड़े लोअर एंड पे बाई करने को मिलेगा। इसीलिए लीडर स्टॉक में बहुत फायदेमंद रहता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मार्केट लीडर एक्चुअली देखोगे ना तो बॉटम होने, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिसेशन शुरू हुआ, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट बॉटम करेगा और फिर बाद में वापिस वो ऊपर जाना मार्केट शुरू करेगा। लीडर स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो एक तो कम से कम डिक्लाइन करेगा मार्केट डिक्लाइन के टाइम पे, और मार्केट डिक्लाइन अभी भी कर रहा होगा तो उससे पहले वो रिवर्सल भी शुरू कर देगा। यानी वो ऐसा होता है ना, पहले इमर्ज करता है, जो अपना पहला पॉइंट था ना, वो पहले इमर्ज करता है डिक्लाइनिंग मार्केट से। वही चीज यहाँ पे होगी, यानी इवन इन अ रिसेशन टाइम देन द मार्केट इज एंटायरली डिक्लाइन, और अभी तो आपको सब जगह नेगेटिव न्यूज सुन रहा होगा, और ये लीडर में तो बाइंग शुरू हो जाता है एंड इट स्टार्टेड गोइंग अप। ओके, तो एक ये बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है लीडर स्टॉक का, ये तो एडवांटेज है। और एक क्या है कि लीडर स्टॉक विल ब्रेक इनटू अ न्यू हाई, एक अच्छे नए ग्राउंड पे वो ब्रेक कर लेता है। ओके, जबकि अभी तो इंडेक्स जो शुरुआत कर रहा है, यानी वो बॉटम से जब रिवर्सल मार रहा होगा ना मार्केट, आपको लगेगा अब मार्केट में अब बाई शुरू हो रहा है। लीडर स्टॉक ऑलरेडी अपने नए हाई ग्राउंड पे, यानी नए हाई प्राइस पे चला गया होगा। ओके, और वो तो कब से लो से वापिस आ चुका है नए हाई प्राइस पे, देखो वो तो एकदम एक्सप्रेस हाईवे पे पहुंच चुका है इनफैक्ट भागने के लिए। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है लीडर में कि आप हमेशा मार्केट से बहुत ज्यादा आगे रहोगे इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स के लिए। ओके, तो ये एक कुछ बहुत ही एडवांटेजेस है जो कैरेक्टरिस्टिक है लीडर्स का। तो और बहुत कम स्टॉक, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्या है ना कि ऐसे स्टॉक को ढूंढना, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक आर्ट है। एक साइंस तो है कि लीडर, साइंस क्या है कि आपको लीडर स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ऐसे स्टॉक को हर मार्केट में ढूंढना, हर मार्केट में ऐसे स्टॉक को बाई करना अपने आप में एक आर्ट है। इसीलिए आप देखोगे स्टॉक मार्केट का हर इन्वेस्टर मिलियनर बिलियनर नहीं बनता है, बहुत कम लोग बनते, क्योंकि ऐसे स्टॉक को पता लगाना, उसमें प्रॉपरली इन्वेस्ट रहना, प्रॉपरली यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली रहे विथ रिस्क मैनेजमेंट इन प्लेस, और उसको पूरा का पूरा, यानी ऐसा नहीं 100 रुपए का स्टॉक 200 रुपए हो गया तो बंदा निकल जाता है। 100 रुपये से लेके शायद वो 5,000 7,000 जा रहा हो तब भी वो खड़ा होगा। पर उससे भी ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जब वो 1,000 रुपए जाने के बाद वापस रिवर्सल मारता है तो बंदा उधर एग्जिट भी मारता है। कोई ऐसा नहीं होता, जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूं, जैसे आप देखो यस बैंक, बराबर बहुत अच्छा रिटर्न दिया 269%, पॉसिबली मोर देन दैट, और आप उस टाइम पे एग्जिट नहीं मारी, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिला, पर क्या हुआ, वही 9 मंथ के अंदर वो सारा का सारा रिटर्न जीरो हो गया। तो वैसा नहीं होता कभी भी, क्योंकि एक अच्छा लीडर स्टॉक निकाल के उसमें इन्वेस्ट करके एक राइट टाइम पे एग्जिट मारना जरूरी है, क्योंकि अब लीडर बदल गया है, उसके बाद वो लीडर्स बदल गए। तो आइडिया क्या है, यू हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन लीडर्स। लीडर्स बदलते रहते हैं, जैसे अपने आजू बाजू भी देखते हैं, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में देखते हैं या कंट्री स्पेक्ट्रम में देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज देख लो आप, लीडर्स बदलते रहते हैं। वैसे ही होता है स्टॉक मार्केट में भी, हर मार्केट के लीडर्स बदलते रहते हैं।
और वो मार्केट रन के जो लीडर है, अगर आप उसी में कॉन्सेंट्रेट करके अपना इन्वेस्टमेंट रखेंगे तो आपको बहुत यानी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिलेगा, ये गारंटेड है। ओके, सो ये आज अभी अगर आप देखोगे तो इस मार्केट में काफी अच्छे अच्छे लीडर्स उभर के आ रहे हैं, काफी अच्छा उसका रन आ रहा है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो यू डेफिनेटली से, फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्नोलॉजी सेक्टर की भी बात करूं तो हर टेक्नोलॉजी सेक्टर का स्टॉक, या बैंकिंग सेक्टर में बात करूं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में, तो ऐसा नहीं है कि हर स्टॉक खराब है, या कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में हर स्टॉक अच्छा नहीं है, वैसे ही बैंकिंग सेक्टर के हर स्टॉक खराब भी नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के स्टॉक्स के अंदर इन्फोसिस है या HCL टेक है, कमिंग आउट वेरी वेल। I see they are some of the leader stocks in the technology segment compared to say Tech Mahindra, or compared to I may not go for this Tech Mahindra, or I would not recommend to go for even the Wipro. बट बहुत ज्यादा अच्छा स्टॉक कौन से, ये वाले स्टॉक से जो हम लीडर मानते हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल। ओके, सिमिलरली अगर आप ये स्पेक्टर में जाएंगे, से बैंकिंग सेक्टर में, तो सारे स्टॉक खराब है ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे तो उसमें से बेस होके बाहर आके जाने वाला, इनफैक्ट कंसिस्टेंटली एक लीडर स्टॉक था जो मुथूट फाइनेंस, बिफोर कोविड क्रैश आप देख लो, वो लीडर था। कोविड क्रैश में कम से कम ब्रेक हुआ और उसके बाद वो सबसे ज्यादा भाग के वो बाहर भी निकल गया और बहुत ऊपर भी गया। तो ये एक लीडर स्टॉक की निशानी है। ऐसे स्टॉक को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, उससे स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करते हैं, it will give you definitely wonderful results. Okay, so with this again from Ultima System, मैं आप सबको धन्यवाद बोलता हूँ, और आपने ये वीडियो सुना, टाइम दिया। आप सब्सक्राइब करें हमारे वीडियोस को, और ज्यादा अगर आपको ऐसे वीडियोस अगर आपको रेगुलरली देखने हैं जो हम लोग रेगुलरली पोस्ट करते हैं, आप मिस नहीं करें ऐसे इन्वेस्ट ऐसे कोई भी स्टॉक हमारे वीडियो को, तो उसके लिए आप डेफिनेटली नीचे बेल बटन है वो दबाइए, सब्सक्राइब करिए उसको, और लाइक बटन दबाइए अगर आपको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करिए हमें, ऐसे वीडियोस ज्यादा से ज्यादा हम बनाए इसके लिए। अगेन मेरा वर्ड ऑफ एडवाइस है आपका, आपको अगर इन्वेस्टमेंट में सक्सेसफुल होना है, इन्वेस्टमेंट में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस डेवलप करना है, यू हैव टू डेवलप, एक मैं सेंटेंस जनरली यूज करता हूँ, वो है डिसिप्लिन विथ फोकस एंड पेशेंस। यानी आपको एक डिसिप्लिन क्रिएट करनी है। डिसिप्लिन का मतलब है फॉलो द रूल्स, यानी ऐसा माइंडसेट भी बनाना है, पहले ऐसे रूल्स बनाने, पहले तो रूल्स बनाने हैं, उसको फॉलो करने हैं, विथ फोकस के साथ काम करना। तो अगर आपका फोकस वैसे ही लीडर स्टॉक पे रहा, अगर आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली फॉलो किया, तो योर चांस टू बिकम वेल्दी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विल बी मच मच हायर। नहीं तो जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है, जैसे मैं अपने फ्रेंड की स्टोरी सुना सकता हूँ कि 3 4 साल 5 साल तक बहुत कमाया और 1 साल उसने बाकी सब वापस दे दिया। फाइनली क्या है, वो चक्कर चलता रहेगा, वो 4 5 साल कमाओ, 1 साल वापस दे दो, वापस 4 साल कमाओ, फाइनली इट इज नॉट मूविंग अहेड। इसीलिए जो 40 50 साल पहले हमारे एक पहचान वाले मिले मुझे, वो उन्होंने भी जर्नी शुरू किया इन्वेस्टमेंट की, उसी टाइम पे उन्होंने, राकेश झुंझुनवाला ने पॉसिबली उसके बाद शुरू किया होगा, बट वो आज कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, क्योंकि वो बेसिकली पकड़ के रख लिया, इट डज नॉट गो अहेड। ओके, आप कैसे काफी स्टॉक स्टडी कर सकते हो, जैसे मैं आप सिंपल एक रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर आप देखोगे 2006-07 में अगर आपने बाय किया होता, करीबन 6 नवंबर या अगस्त के आसपास, तो उसने सिर्फ 1.5 साल के अंदर 2007 के दिसंबर तक में 380% रिटर्न दिया उसने। और 1.5 साल में जो उसने 380% रिटर्न दिया, उसके बाद वो भाई साहब ने एग्जिट नहीं मारी, तो उसके बाद वो डिक्लाइन होकर वापिस आया, वो प्राइस पे आ गया वापिस, पर वो वापिस आने के दूसरे 9 साल लग गए। तो यानी क्या हुआ, जो 380% रिटर्न उसको 1.5 2 साल में था, वो रिटर्न एग्जिट मार के पॉसिबली लोअर लेवल पे बाई कर सकता था, या इनफैक्ट दूसरे लीडर स्टॉक में जा सकते थे जो एक्चुअली उसके बाद काफी ऊपर गए, जैसे बाटा इंडिया उस टाइम पे काफी अच्छा गया 9-10 में। अगर आप देखोगे तो हीरो होंडा का पहले रन आया, उसके बाद बाटा का रन आया 2011 में। तो अगर ऐसे उन्होंने उस टाइम के लीडर में शिफ्ट किया होगा तो रिटर्न में भी 10 टाइम्स बेटर। बट उसकी जगह क्या हुआ कि रिलायंस में रहे, 11 साल बाद वही रिटर्न, 380% रिटर्न, अगेन ही टॉक्ड अबाउट इट, बट कितने साल बाद, 11 साल बाद। तो रिटर्न जो 380% 1.5 साल का था, विच वॉज एक्चुअली सीएजीआर के हिसाब से इट्स वंडरफुल रिटर्न, हैज बिकम अ मीगर रिटर्न, पॉसिबली वेरी वेरी मीगर रिटर्न हो गया वो। तो आइडिया क्या है, एक अच्छे स्टॉक को पकड़ के रखना, उसमें इन्वेस्ट करके रखना, एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है।
बट राइट टाइम एग्जिट भी करना जरूरी है। तो एक लीडर को कंसिस्टेंटली लीडर में इन्वेस्ट रहना है, अपने आप में साइंस है। कंसिस्टेंटली यानी जब ये लीडर था मैं इन्वेस्टेड हूं, आई एग्जिट मार के अब लीडर बदल गया, आई शिफ्ट माई इन्वेस्टमेंट टू अनदर लीडर ऑफ दैट मार्केट। वो बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया रिलायंस से शिफ्ट होना था उसको हीरो होंडा, और शिफ्ट होना था बाटा इंडिया, जो नहीं हो पाया। इनफैक्ट उस बीच में टाइटन का बहुत अच्छा रन चला, अब शिफ्ट होते रहे तो, और वो रहते हैं इन्वेस्टमेंट 1.5-2 साल तक वो अच्छे खासे रन किए, वो मार्केट को लेके चले, उसमें इन्वेस्टमेंट करना, करके रखना, इन्वेस्टेड रहना और अच्छे से अच्छा रिटर्न लेके निकलना अपने आप में एक आर्ट है जो सीखना है, हर किसी को सीखना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो। ओके, so do that and you will definitely make good money. Okay, thank you very much and all the very best. Just do not forget to subscribe our channel. Thank you, friends.